कल एक बहन का प्रश्न आया कि क्या करूं, मन बड़ा दुखी है, बात बात पर निराश हो जाता है। अपनों की सुनकर, अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर, अपने तन की हालत को देखकर मैं कुछ भी उपाय नहीं कर पाती। मैं क्या करूं कि मेरा भी उद्धार हो जाए। कोई ऐसा सहज उपाय होगा जो बिना खर्च किए, बिना कुछ बाहर से वस्तु लाए मैं कर पाऊं और मुझे सब सुलभ हो जाए। उस बहन की जिज्ञासा के लिए आप और मैं संत कवि रज्जब की वाणी को श्रवण करते हैं और साहिब द्वारा बतलाई उस विधि को जानते हैं जिसके द्वारा आज तक किसी को दुख नहीं मिला। उस विधि को अपनाने वाले को, इस काम को करने वाले को केवल सुख ही सुख मिला है। आप उसे आकर्षण का नियम कहें, आप इसे नाम का प्रताप कहें, आप इसे परम शक्ति की दी हुई कृपा कहें, चाहे जो मान लें। आपके शब्दों का अंतर है। कृपा शक्ति केवल और केवल वही मर्यादा पुरुषोत्तम, वही श्री हरि हैं, जिनसे जुड़ने मात्र से ब्रह्मांड की समूची शक्तियाँ उनके काबू में होने के कारण, उनके अधिकार क्षेत्र में होने के कारण एक उनसे आप जुड़ने का प्रयास करते हैं और सारी शक्तियाँ आपके सुख के लिए अपने आप काम करने लग जाती हैं। तो आइए कवि रज्जब को श्रवण करते हैं और जानते हैं कि संत साहिब वो कौन सा उपाय बतला रहे हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। संत कहते हैं, राम रस पीजिए जी, राम रस पीजिए, राम रस पीजिए जी, राम रस पीजिए, पिए सब सुख होए, राम रस पीजिए, राम रस पीजिए जी, राम रस पीजिए। बोलो जय राम राम, जय राम राम, जय राम राम, जय राजा राम, राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राजा राम। संत साहिब कहते हैं कि इस राम रस को पियो, और पीने का साधन बड़ा सरल है। पीने वाले को केवल सुख ही सुख मिलता है। अब आप कहेंगे आज पी रहा हूँ तो सुख आज होगा, लेकिन जो प्रारब्ध के वशीभूत, जो मैंने पहले पाप कर दिए, जिनका फल भोग रहा हूँ, उनका क्या करूँगा। तो साहिब कहते हैं कि ये राम रस पीने का चमत्कार यही है, जादू का सा असर होता है इस राम रसायन को पीने वाला। जो जिह्वा से राम 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 जपता है, उसके सब सुख का साधन स्वयं राम जी कर देते हैं। क्योंकि जा पर कृपा राम की हुई, तापर कृपा करहि सब कोई। ये एक बात, ये एक सूत्र गांठ बांध लो, जीवन में दुख के आने का सवाल पैदा नहीं होता। साहिब कहते हैं, पीवत ही पातक कटे जी, पीवत ही पातक कटे, सब संतन दिस जो ये साधो, राम राम राम, राम भज राम भज, राम भज राम भज। संत कहते हैं, पीवत ही पातक कटे, जो पाप आज तक हो गए सो हो गए, चिंता करने की कोई बात नहीं, उनकी ओर दृष्टि करने की बात नहीं। आपको और मुझे दृष्टि करनी है संतों की ओर, संत वाणी की ओर, संतों के शब्दों की ओर, संत की बताई विधि की ओर, संत के दिखाए रास्ते की ओर। इस रास्ते पर चलते ही, अर्थात जिह्वा से राम 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 जपते ही, पूर्व के पाप आपको छोड़कर जाते रहेंगे, डर डर कर भाग जाएंगे। केवल राम रटने के माध्यम से, केवल राम रटन लगाने के कारण संतों की ये प्रतिज्ञा है, संतों की ये शक्ति है, उस राम की शक्ति है कि नाम जपने वाले का कभी नाश नहीं होता। साहिब कहते हैं, निस दिन सुमिरन कीजिए जी, तन मन प्राण समोय। अब नाम जपना कैसे है, ये बात विशेष है। देखो, भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल ऋषि दशु। मैं बारंबार कहती हूँ, ये बात सत्य है, सत्य है, सत्य है। किसी भी भांति, किसी भी भाव से, अभाव से, कुभाव से नाम जपा जाए, प्रभाव होगा। लेकिन आप और मैं तत्काल प्रभाव की बात कर रहे हैं। आपको अभी इसी वक्त फायदा चाहिए। जैसे दर्द हो रहा हो तो दर्द निवारक औषधि लेने से तत्काल लाभ होता है। तत्काल विधि, तत्काल फायदे की बात को प्रकट करते हुए संत रज्जब कहते हैं, तन मन प्राण समोय। आपको और मुझे तन को लगाकर, तन को कैसे लगाएंगे,
तन को लगाने का पर्याय है सीधा बिल्कुल बैठकर, एकांत में बैठकर, सुखासन या पद्मासन जैसे में भी आप आराम से बैठ पाएं, उस रीति से बैठकर मन को एकाग्र करके केवल और केवल प्रभु में लगाते हुए मन को बांधकर प्राण समोए, प्राण अर्थात अपनी सांसों का संयोजन करके आप और मैं बारंबार कहती हूँ कि नाम जपने से फायदा होगा, लेकिन प्राण शक्ति को आप जब नाम में संतुलित करते हुए उपयोग में लाते हैं, प्रयोग करते हैं, तन मन और प्राण इन तीनों के एकाकार होने के पश्चात जो आप जिह्वा से नाम को उच्चारित करते हैं उसका प्रभाव तत्काल होता है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर बिल्कुल पद्मासन या सुखासन में बैठकर जब आप मन को एकाग्र करके मन के भीतर ध्यान अवस्था में रहते हुए ध्यान को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए प्राण वायु को संतुलित समुचित करते हुए नाम का उच्चारण करते हैं, वह चाहे वैखरी वाणी से करें या मानसिक करें या उपांशु करें, इस प्रकार जपा गया नाम संत रज्जब भी कहते हैं कि तन मन प्राण समोय, तीनों को एकाकार करके जब प्राण जपते हैं, तन मन प्राण को लगाकर जब प्रभु के नाम का सुमिरन करते हैं तो तत्काल आपको लाभ प्रारंभ हो जाता है। संत साहिब कहते हैं, निस दिन सुमिरन कीजिए जी, निस दिन सुमिरन कीजिए, तन मन प्राण समोय साधो राम राम राम। जन्म सफल साईं मिले जी, जन्म सफल साईं मिले, जीव जपि साध तू होए साधो राम राम राम। राम भज राम भज, राम भज बावरे। संत रज्जब कहते हैं कि जब तू नित्य निरंतर रोज रोज रात दिन तन मन प्राण को एकाकार करके राम नाम का सुमिरन करेगा तो तेरा जन्म सफल हो जाएगा। जन्म सफल साईं मिले, तेरा जन्म तो सफल हो जाएगा। साईं अर्थात तुझे राम जी की प्राप्ति हो जाएगी, तुझे उस परम पिता परमात्मा, उस परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होगी, जीव का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। जीव जपी साध तू होए, इस जिह्वा से तू राम 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 जपने के प्रताप से साधु हो जाएगा। साधु होने का क्या तात्पर्य है? साध पूरी होने का क्या तात्पर्य है? साध होने का तात्पर्य है जो तूने मन में विचारा है। प्रत्येक साधक की कामना एक ही है, साध एक ही है, इच्छा एक ही है कि उसे प्रभु मिल जाए। तो इस रीति से राम जपने के प्रताप से आपको राम जी की प्राप्ति हो जाएगी। सकल पतित पावन किए रे, सकल पतित पावन किए, जे लागे लय लोय साधो राम राम राम। अति उज्ज्वल अध की तरे, अति उज्ज्वल अघ उतरे, कल विशराले धोय साधो राम राम राम। अब आपकी और मेरी जिज्ञासा होएगी कि राम जपना किसका सफल होता है? इस रीति से भी जप लिया तो क्या मुझे भी लाभ होगा? तो संत रज्जब कहते हैं कि सबको पवित्र करने वाला है। पापी से पापी भी यदि वृत्ति लगाकर, अपना मन लगाकर, चित्त लगाकर, एकाकार होकर राम नाम को जपता है तो अर्थात उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, उज्जवल भी पार उतरते हैं, अर्थात साधु पुरुष भी राम 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 जपकर राममय होते हैं। और जो पापी हैं वे भी यदि वृत्ति लगाकर भगवान का भजन करते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। उनके सारे कलुष, उनके सारे दुख, उनके सारे कष्ट, उनकी सारी कपटताएं जो हैं, उनके सारे विकार दूर हो जाते हैं, उन्हें भी राम जी की प्राप्ति होती है। इह रस रसिया सब सुखी, दुखी न सुनिए कोई। आपकी और मेरी जिज्ञासा थी कि दुख कैसे दूर हो, तो बिना पैसे खर्च किए, बिना कोई साधन जुटाए, बिना कोई टोटका टोना किए साहिब बता रहे हैं कि जो राम 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 इस रीति से रटता है वो सुखी होगा ही होगा। आज तक कोई ऐसा संसार में देखने को नहीं मिला जिसने राम रटा हो और उसके कष्ट दूर ना हो। यदि आप कह रहे हैं कि मैं जपता हूँ और दुख दूर नहीं हो रहे, मतलब खोट आप में और मुझ में है, आपके और मेरी विधि में कमी है, आपके और मेरे भाव में कमी है, आपके और मेरे राम उच्चारण करने में, पुकार में वो भाव नहीं आया, वो आर्तनाद नहीं गूंजा कि प्रभु तक आपकी और मेरी वाणी पहुँच पाए। साहिब कहते हैं, जन रज्जब रस पीजिए संतो पिया सोय, राम रस पीजिए जी राम राम राम। देखो इस रस को पीने वाला कभी कोई दुखी होता नहीं। साहिब कहते हैं,
पीना वैसे है जैसे राम भक्त के रस को संत पीते हैं, महंत पीते हैं। जैसे राम रस का पान स्वयं भगवान शंकर करते हैं। इसी नाम को जिस प्रकार माँ भगवती जपती है, जिस प्रकार इस नाम को माँ मीरा जपती है, जिस रीति से संत दादू रटते हैं, संत कबीर ने जिस राम को गाया है, यदि आप और मैं भी अन्य विषयों को त्याग देंगे और इस राम को पिएंगे, इस राम रस का पान करेंगे, तो अवश्य आपको और मुझे भी लाभ होगा। और अगर विषय रस में डूबे रहे तो अंत में हानि ही हानि है, लाभ हो नहीं सकता। दुख से उबरने का उपाय एक ही है कि राम 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 भज, पियो रे राम 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 रस, राम रस बावरे। जपिए, रटिए, अपना उद्धार कीजिए, प्रभु को पुकारिए, कल्याण को सुनिश्चित कीजिए। जय श्री हरि।